आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 16वां टॉपिक, और टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, तुमने अगर कभी पानी में देखा हो, अगर अपन सिक्का को डाल दें तो सिक्का कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है। तो आज अपन उसी को देखेंगे, वो कितना ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसकी रियल डेप्थ अलग होती है और जो अपन को दिखाई देती है वो अपरेंट डेप्थ अलग होती है। तो आज उसी को चालू करते हैं। देखो, सपोज ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसमें कोई सिक्का रखा हुआ है, जरूरी नहीं वाटर ही हो और कोई भी हो सकता है n1। तो एक इससे अपन ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये तो सिक्का कहाँ दिखाई देगा। तो इससे दो रेज लेते हैं। एक रेज तो आप ले लो I = 0, IR = 0, सीधा नॉर्मल, क्योंकि मैंने बताया जब I = 0 होता है तो R भी 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपन देखते हैं तो उसकी रेज अपनी आंख पे आनी चाहिए। और एक रेज ये ले लेते हैं हम, तो ये तो है रियल डेप्थ। ये इंसिडेंट एंगल I, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये देखो, ये इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये रेज और ये रेज दोनों रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्ट रे को अगर अपन पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे ये O ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज अपन को O' पे दिखाई देती है। पीछे उड़ा दिया डैश। तो ये सरफेस से ही हाइट है, ध्यान रखना सरफेस से डेप्थ है D, और ये होगी अपरेंट डेप्थ D'। यहाँ तक, यहाँ लिख देता हूँ मैं D'। और ये अपन जिस मीडियम में अपन बैठे हैं, जहाँ रेज जा रही है, उसका रिफ्रैक्टेड N2 ले लो, N2। तो N1 तो क्या है, जिससे रेज आ रही है, सरफेस पे आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच मीडियम, जिससे रे आ रही है। आ रही का मतलब यह है कि सरफेस पे आ रही है। और N2 है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, जिसमें रे जा रही है, क्योंकि अपन यहाँ पे सरफेस पे ये तो आ रही है और इससे जा रही है। ये अपन को ध्यान रखना। तो इसका रिफ्रैक्टिव, अब देखो इसके अंदर ये I है, ये R है और रे इज पेरिक्सियल है। अच्छा, इस केस में क्या है, ये सपोज X है। अगर ये I है, इसको अगर अपन पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिला, तो ये R होगा। क्यों होगा, ये कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे कि दो रेज अगर पैरेलल है, ये नॉर्मल, ये पैरेलल है, और अगर ये रेज इस तरह काटती है तो ये R है, तो ये भी R हुआ। यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए बराबर। ठीक है, तो अपन का ये फर्स्ट अजम्पशन तो ये है कि रे इज पैरेक्सियल।
अब पैरेक्सियल में क्या होता है, साइन आई इक्वल टू आई इक्वल टू टेन आई, और जब आई एंगल कम होगा तो आर भी कम होगा, साइन आर इक्वल टू आर इक्वल टू टेन आर। ये अजम्पशन है इसके अंदर, इस हिसाब से ड्राइव होगा, साइन इक्वल टू आई इक्वल टू टेन आई और साइन आर इक्वल टू टेन आर। अच्छा, इसे पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये n1 किसका रेफरेंस इंडेक्स है, जिससे रेज इस सरफेस पे आ रही है और इस सरफेस से बाहर निकल रही है n2। तो n1 साइन I1 इक्वल टू n2 साइन r। ये अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस मीडियम से रेज चलती है उसका रेफरेंस इंडेक्स एब्सोल्यूट और उसका एंगल, और जिस मीडियम में जाती है उसका रेफरेंस इंडेक्स और r इसका मूल्य कांस्टेंट रहता है। अब देखो n1, इसको अपन n1 इसको tan i लिख सकते हैं, और n2 tan r, क्योंकि रे क्या है, पैरेक्सियल है। अब इसको n1, अच्छा ये डिस्टेंस x है तो इस ट्रायंगल में देखो tan i क्या चीज़ है, ये i है तो ये भी i होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि z की शेप बन रही है ये z, तो ये i को मैंने यहाँ पे i लिख दिया, तो n1 थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको मिटा के, तो ट्रायंगल इसको a लिख लो, ये b लिख दो, तो n1 इस i को यहाँ पे लिख दिया, तो n1 x अपॉन डी, कौन सा, ये i की जगह ये i लिखा है तो x अपॉन डी इक्वल टू n2, और ये देखो ये r है तो इसको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किया था, ये तो अपना अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट, और ये कॉरस्पॉन्डिंग, इस r को लिखा ए बी ओ डैश, मतलब ये tan i है वो तो निकला ए बी ओ, और tan r ए बी ओ डैश, तो x अपॉन डी डैश जिसको होता है अपेरेंट डेप्थ, यहाँ देखा एक्स एक्स कैंसिल, तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू n2 अपॉन n1 डी डैश अपॉन डी, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है, कंडीशन में मैंने बता दी, इसके अंदर एक तो रेज पैरेक्सियल है, बहुत i और r छोटे हैं, ऐसे नहीं कि i बहुत ज़्यादा तो ये फेल हो जाएगा। अब इस केस में n2 क्या चीज़ है, n2 उस मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स है जिसमें रेज जा रही है, n2 जिसमें रेज जा रही है, और n1 उस मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स है जिस पे सरफेस पे आ रही है, इधर आ रही है, जिसमें रे आ रही है, ठीक है। डी है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और डी डैश है अपेरेंट डेप्थ, और चाहो तो डी में से डी डैश घटाओगे, डी माइनस डी डैश, ये हो जाता है शिफ्ट, कभी पूछ ले तो शिफ्ट भी निकाल सकते हैं कि वो कितना ऊपर उठ जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये क्या है कि रियर टू डेंसर और डेंसर टू रियर दोनों पे लागू है, बस वो अभी अपन यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसके अंदर डी और डी डैश कहाँ से नापना है, देखो डी एंड डी डैश मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, बॉटम से नहीं है, सरफेस से, देखो यहीं से डी और डी, मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट ध्यान है। डी और डी डैश दोनों ही दोनों मीडियम को जो अलग करने वाला सरफेस है उससे नापना है। अब इसको कैसे यूज़ करना है देखते सवाल।
क्वेश्चन, ये वाटर है और ये एयर है। यहाँ पे कोई समझ लो 24 सेंटीमीटर पर हाइट पर कोई बर्ड है, बर्ड, और इस पे नीचे आपका कोई मछली है, फिश, सपोज ये 18 सेंटीमीटर, फिश, ये दोनों एक्चुअल है। 18 सेंटीमीटर पे नीचे गहराई पे मछली है और 24 सेंटीमीटर पर बर्ड है। तो अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश सीन बाय बर्ड। और दूसरा है, देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश seen by bird, फर्स्ट। दूसरा है, what is the apparent height of bird seen by fish। what is apparent depth of bird seen by fish। ये दो क्वेश्चन है कि जो बर्ड है, चिड़िया है, वो फिश को किस डेप्थ पे देखेगी और फिश इसको किस हाइट पे देखेगा। देखो, अगर बर्ड देखती है तो रेज फिश से चलेगी, तो इससे आ रही है और किस में जा रही है, एयर में, ठीक है। तो पहले का आंसर होगा N2 वो मीडियम जिसमें जा रही है, मतलब कहाँ से जा रही है, पानी से निकलकर चिड़िया पे जा रही है, क्योंकि फिश को देखना है और चिड़िया देख रही है, तो फिश से रेज चलेगी और वो बर्ड तक जाएगी। तो N2 हो गया 1, तो N2 वो मीडियम है जिसमें रेज आती है, और N1 हो गया 4/3। अपरेंट डेप्थ निकालना है और D है 18। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 3/4 D'/18, तो टोटल हो गया D' 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। D' 18, ये हो जाएगा आपका, काटोगे तो ये हो जाएगा 9, 2, 27/2, 13.5। तो ये एक्चुअल में यहाँ से रेज चलेगी जैसे, और ये क्योंकि रियर है तो दूर हो जाएगी, तो पीछे से अपन को यहाँ दिखेगी, ये मछली यहाँ दिखेगी, और ये गहराई कितनी होगी, डेप्थ 13.5। तो 13.5 तो दिखेगी, और फिर बाकी की चॉइस ये 24 ये, तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे रेज, इसके बाद तो क्या रेज आ रही है, तो वो तो फिर सीधी दिखेगी, क्योंकि ये मान के कि एयर से ये दिख रही है, तो पीछे से आ रही है, तो पीछे से यहाँ पे, तो ये डेप्थ 24, तो ये होगी, और एक्चुअल तो ये हो जाएगा 13.5 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। 2 और 3 37.5। तो ये तो आंसर हो गया फर्स्ट का। अब दूसरा है सी का, देखते हैं, व्हाट इज द अपीयरेंट हाइट, हाइट होना चाहिए, हाइट
हाइट ऑफ बर्ड सीन बाई बर्ड फिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा डेंसर रियर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने कहा इधर से लो सब जगह लागू है, ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई कर सकते हो। दूसरा देखते हैं इसी में, इसको आप पॉज करके उतार लेना, देखो इसी में अब रेस किधर से किधर चलेगी बताओ। n1 कौन सा है, n1 क्योंकि अपीयर्ड हाइट ऑफ बर्ड सीन बाई फिश, तो बर्ड से फिश की तरफ जाएगी, तो इस सरफेस पे इधर से तो आ रही है, तो n1 तो क्या हो जाएगा एयर और n2 हो जाएगा वाटर, क्योंकि n2 वो मीडियम है जिसमें रेस जा रही है और n1 वो जिससे आ रही है, तो n2 हो जाएगा। सेकंड वाला सवाल है 4/3, और इस केस में n1 जहाँ से आ रही है 1, एक्चुअल सरफेस से नापना है 24, d डैश, इसको अपन इस बार d डैश, चलो d डैश ही लिख देते हैं, हाइट हुई, या h डैश भी लिख सकते हो, और जिसमें जा रही है अपरेंट, और ये जिससे आ रही है एक्चुअल हाइट 24, तो 4/3 d डैश अपॉन 24, तो 3 से कट रहा है ये 8, तो d डैश 32। अब इसका जो डायग्राम बनेगा देखो, तो 32 ऊपर दिखे, मतलब ये ऊपर शिफ्ट होगी, यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि ये रेस जैसे ये आएगी इससे, तो ये पहले तो अगर रियर में जा रही तो अवे फॉर नॉर्मल थी, इसमें टुवार्ड्स नॉर्मल आएगी, और एक रेस सीधी ले लो, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो चिड़िया अपन को यहाँ दिखाई देगी इस जगह, और वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 32, तो मछली इसको 32 तो ये देखेगी, और बाकी 18 इसकी अंदर डेप्थ है, तो टोटल हाइट जो होगी फिश से हाइट 32 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 32 और 18 50 72। तो मछली फिश उस चिड़िया को 50 सेंटीमीटर टोटल हाइट से यहाँ तक देखेगी, टोटल हाइट ये हो जाएगी टोटल। तो मैंने दोनों ही ले लिया, इसमें नहीं है कि इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि साहब ये फॉर्मूला रेज डेंसर टू रियर जा रही हो या रियर टू डेंसर जा रही हो, कोई नहीं, सब जगह आप तो बस ये देखो n2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही है, और n1 है जिससे रे आ रही है, और ये अपरेंट डेप्थ है, ये अपरेंट हाइट भी बोल सकते हैं, और ये रियल डेप्थ है, ये रियल हाइट बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अपन डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चनों पे, देखते हैं। देखो ये कोई बीकर है, लेकिन इसके पहनने में क्या है, मिरर लगा हुआ, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, और इसका रेफरेंस इंडेक्स कितना होता है, एब्सोल्यूट 4/3। ठीक, ये टोटल आपका इससे अंदर मछली है 24 सेंटीमीटर, और इससे है वो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है,
ये सपोज ये ऑब्जर्व, ये तो इसको दो आपको इमेज दिखाई देगी। कैसे? एक तो फिक्स से डायरेक्ट ये आएगी और एक मिरर से टकरा के फिर आएगी, कि मिरर में बनेगा, मिरर से फिर वो टकरा के अंदर आएगी। तो वो आपको निकालना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बोथ इमेज, या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज। ये ऑब्जर्वर एयर में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज। देखो फर्स्ट ये है कि जो डायरेक्ट आएगी, फर्स्ट लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये रेज वाटर से एयर में जा रही है, तो N2 है जिसमें जा रही है और N1 है जिससे रेज आ रही है। कोई फॉर्मूला क्या लिखा था अभी? N2 अपॉन N1 इक्वल टू D डैश अपॉन D। तो जिसमें जा रही है डायरेक्ट वो तो हो गया 1, और जिससे आ रही है ये हो गया 4/3। D डैश निकालना है और D है 24, तो ये हो गया 3/4 D डैश अपॉन 24। तो D डैश इज इक्वल टू 18। तो इसको मछली यहाँ पे दिखाई देगी इस पोजीशन में, मान लो ये आपका O डैश, इसको O डैश मान लेते हैं, O डैश, क्योंकि ये जाएगी और ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, पीछे मिलाओगे तो 18 पे मिलेगी। 18। तो फर्स्ट इसकी जो इससे डायरेक्ट मिलेगी, इसकी इमेज तो आपको 18 पे मिलेगी। अब मछली का पहले तो इमेज प्लेन मिरर में बनेगी, प्लेन मिरर ये 12 होते 12 भी नीचे बनेगी, ये ऐसे लगेगा पानी नीचे तक है, इमेज बनेगी। तो ये मछली आपको मिलेगी कितना? 12। अब 12 से रेज चलेगी, क्योंकि इसकी जो इमेज है उससे रेज आएगी, क्योंकि डायरेक्ट तो ले ली ना, इसकी इमेज से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब ये टोटल डेप्थ कितनी हुई? फिर वापस वाटर से किस में आ रही है ये? तो सेकंड वाला जो इसके अंदर अपन ले रहे हैं, तो 12 और 12 48 हो गया, 24 48। तो जिसमें जा रही है एयर, कहाँ से आ रही है? 4/3 D डैश अपॉन 48। 48 कैसे हुआ? क्योंकि मिरर में कंसेप्ट होता है जितने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इमेज की डिस्टेंस होती है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, वो इमेज इसके लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर इससे टकरा के बाहर आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 D डैश अपॉन 48। ठीक, तो D डैश इज इक्वल टू 3 × 48 डिवाइडेड बाई 4, 12 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा D डैश 36। इसको D डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है, D डबल डैश। तो इससे जो देखेगी 18, तो वो कितनी दूर पे देखेगी? 36, क्योंकि नापना तो इस सरफेस से ही है, तो दूसरी देखेगी आपको 36 पे, यहाँ पे देखेगी, वो आपको पंसली यहाँ दिखेगी। पहले यहाँ पे O2 लिख दिया मैंने, इसको O डबल डैश एक तरह का। अब इनके बीच में देखो, इससे 18 है सरफेस से और इससे 36 है, तो अपना क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज फिश की। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा D डबल डैश माने D डैश 36 माने 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।
ऊपर शायद हो सकता है, नीचे दिख नहीं दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो 36 माइनस 18 सेंटीमीटर आंसर। ये क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये प्लेन मिरर की जगह अपन इस बार स्फेरिकल मिरर रख देते हैं इसमें, स्फेरिकल मिरर। ये कॉनकेव मिरर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 40 सेंटीमीटर, मतलब इसका फोकस 20 पे होगा। यहाँ पे रेस, कोई रेस सीधी आ रही है इस तरह पैरेलल, और जब पैरेलल आती है तो सीधी निकल जाती है। ये वाटर है, और टोटल ये सपोज 30 सेंटीमीटर डेप्थ है वाटर में। तो आपको बताना व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, या कहाँ पे बनेगी। देखो अब इसमें देखो क्या है, ये रे जब पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे मिलती है तो ये फोकस का इस तरह फोकस, और फोकस कितनी दूरी पर होगा, क्योंकि आपका जो रेज पैरेलल आती है वो फोकस पे मिलती है, क्योंकि आई 0 है तो R0 सीधा आएगी, इससे टकराएगी, टकरा के फोकस में मिलेगी। तो ये आपका फोकस इसका 20 पे होगा, तो ये 20 हो गया। अब ये आपका इमेज हो गई इसकी, कि कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही थी और कॉनकेव मिरर से टकराने पे यहाँ बन गई। अब ये आपका इमेज होंगी, लेकिन अपन यहाँ पे बैठे हुए, अब यहाँ से रे चलेगी। अच्छा ये कितनी डेप्थ होगी, 10 रहेगी, अब 10 से फिर रिफ्लेक्ट होगी तो कितना दिखाई देगी, वही देखना। अब 10 से चलेगी, अब देखो कितना। अब रेस किस मीडियम, वाटर से किस में आ रही है, एयर में, तो जिसमें आ रही है 1 और जिसे सरफेस पे आ रही है वो 4/3। एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 तो ये हो गया, और सरफेस से कितनी डेप्थ हो गई 10। तो d डैश इजिकल टू, इसको आप 3/4 भी कर सकते हैं, तो 3/4 30/4 7.5। तो ये 7.5 सेंटीमीटर पे दिखाई, देखिए ये रेज आएगी इससे, तो ये अभी फॉर्म नॉर्मल, तो पीछे बढ़ाने पे आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ये सरफेस से कितनी डेप्थ दिखाई देगी, तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले अपने प्लेन मिरर लगाया था, अब की बार अपन ने क्या लगा दिया, कॉनकेव मिरर इसमें सेट कर दिया। और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। अब कॉन्वेक्स मिरर रख दो, इसकी एफ है 20 सेंटीमीटर, और इसमें भी वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे वही मछली है,
और ये टोटल 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, मछली की जो पोजीशन है वो 20 सेंटीमीटर डेप्थ में एक्चुअल और 20 सेंटीमीटर मिरर से है। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज, क्योंकि एक को तो मछली को डायरेक्ट देखेगा, एक आपका इसकी जो इमेज बनेगी किसमें, सिंपल मिरर में, जैसे वो इमेज से फिर रेज किस पे आएगी, सरफेस पे, फिर इसे वापस फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है पर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज सीन बाय आई अपना यहां लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज सीन बाय आई। तो सबसे पहले तो अपन इसका डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्ट लेते हैं। अब रेज इससे चलेगी, इधर आएगी, ये O1 हो गया। तो जिस रेज में एयर में जा रही है किससे निकल रही है, वाटर से, D डैश, और ये जिससे आ रही है इसकी एक्चुअल डेप्थ पता ही है 20, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 D डैश अपॉन 20, ये कट जाएगा 5, तो D डैश इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये मछली इसको 15 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, यहाँ पर मतलब ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा पहले तो इसकी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज निकालेंगे, उस इमेज से फिर इस रेज को वापस लेंगे इसमें। तो फिर 4 कॉन्वेक्स मिरर, देखो ये रेज आएगी किससे, यूँ आपका टकराएगी किससे, तो U आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, क्योंकि पोल ये हो जाएगा, पोल से अपोजिट है, तो -20 और F 20। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू UF, ये अपन बता चुके U माइनस F, तो V इक्वल टू U हो जाएगा -20 F 20 और U माइनस F 20, तो ये हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाय -40, तो V इक्वल टू आएगा 10 का मतलब है इंसिडेंट की डायरेक्शन में। तो ये मछली आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इसके अंदर कितना 10 आ ना, पॉजिटिव आ रहा है तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया इसका स्टेप फर्स्ट, क्योंकि ये तो अपन कॉन्वेक्स मिरर से इसकी इमेज लिए, वो इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है एक तरह का। तो ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड, अब ये जो 10 प्लस 40 50 सेंटीमीटर हो गया टोटल, क्योंकि ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये लगेगा रेज इससे आ रही है इस तरह, इससे। अब ये देखो किस में जा रही है, 1 4/3 इक्वल टू, क्योंकि जिस मीडियम में जा रही है इस मीडियम से आ रही है, तो वाटर से ही बनी है, कि वाटर के अंदर ही बनेंगे इसको। और अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ कितनी है, 50 कैसे, 20 और 10 50 हो गया। तो इसको और थोड़ा सा करते हैं, 3/4 इज इक्वल टू D डैश अपॉन
50, तो डी डैश इक्वल टू 150/4, ये होगा 37.5। तो इस सरफेस से ये जो फर्स्ट वो 15 में बन रही है, ये बनेगी आपको यहाँ पे, पीछे बढ़ाते हैं अपन, यहाँ पे मान लो इधर, तो ये 37.5। तो इस सरफेस से पहली तो बन रही 15 पर, और इसी सरफेस से, क्योंकि इसी से नापते सारे, उससे ये 37.5 पर। तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो डिफरेंस आएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन, जो आएगा 37.5 माइनस 15, 22.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये आ गया। तो ये मैंने पहले प्लेन मिरर का लिया, फिर मैंने कॉनकेव मिरर का लिया, और आपका कॉन्वेक्स मिरर कर लिया। एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। ये ग्लास है, इसकी फोकल लेंथ आपकी सपोज वही 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये 45 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल पोजीशन, इमेज की फाइनल पोजीशन क्या होगी? व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज? सबसे पहले ये एयर है, तो सबसे पहले एयर से जब रेज आएगी यूँ, तो ये आपका इस पे बैंड हो जाएगी इतना। लेकिन ये क्या होगा, इसको लिख रहा है कि यहाँ से आ रही है, इससे टिल्ट होगी ना, इसकी इमेज, मतलब इस सरफेस से बने वाली इमेज इसके लिए, इसकी इससे इमेज बनेगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी पहले। तो पहले तो अपन ओ से इस सरफेस से, जो आपका ग्लास स्लैब है एक तरह की, ग्लास के साथ ही मिरर लगा हुआ है लास्ट में, ये निकालेंगे, इसकी इमेज बनेगी, इसके द्वारा पोजीशन निकलेगी, वो पोजीशन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखो अब रेस किस में जा रही है? ग्लास में, 3/2। किससे आ रही है? एयर से। अपरेंट अपॉन रियल टाइम, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, किसमें जा रही है? कहाँ से आई? एयर से। अपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ 10, तो ये आएगा डी डैश इक्वल टू, इसको अगर 15 आएगा, तो इसको अगर देखो जाए तो इसका अपन डायग्राम बनाई है, तो ये रे जाके थोड़ा सा स्टिल्ट होगी, और एक यूँ बुलाएंगे तो ये पीछे बढ़ के ही आएंगी, तो ये हो गया 15। तो इसकी जो अपरेंट इमेज है, वो सॉरी इसकी वर्चुअल इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम करती है।
तो ये वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहेव एज ए वर्चुअल, ये तो वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर के लिए इसकी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस ये 45 और ये 15, तो u कितना हो जाएगा 60, f कितना देर का 20। तो फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अच्छा इंसिडेंट रे ये है, लेकिन पोल ये हो गया, पोल से इधर नापोगे तो -60 और f आपका -20 के फोकल इधर ही होगा, डिवाइडेड बाय -60 -20। तो v इक्वल टू -60, ये होगा -40, ये होगा -30। तो ये रेज आपकी जो इधर टकराएगी तो ये आपका यहाँ बन जाएगी कितने पर 30 पर बीच में। और अपना व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज सीन बाई ऑब्जर्वर लिख दो, सीन बाय आई, अपने आई यहां पर। अब ये 30 है तो ये 15 रह जाएगा। अब ये रेज वापस क्या होगी, ग्लास से एयर में आएगी, फिर फाइनल पोजीशन मिलेगी आपको। ठीक, तो वापस इसके अंदर लगा देता हूं। तो ये तो हो गया एक तरह का स्टेप। इसकी इमेज 15 पे बनी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ऑब्जेक्ट से नई इमेज बन गई, इमेज से फिर बाहर निकलेगी और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं चाहिए इसके कांख पर, तो वो देखते हैं। तो वापस फाइनल पोजीशन। अब किस में आ रही है रेस 1, किससे आएगी ग्लास से। एक्चुअल डेप्थ कितनी है इससे, n2 जिसमें जा रही है, n1 जिससे आ रही है, d डैश अपॉन 15। तो ये जाएगा आपका 2/3 d डैश अपॉन 15। तो 15 d डैश 30 हो गया, तो d डैश आएगा d डैश इक्वल टू 10। तो एक्चुअल में डायग्राम ये रहेगा कि जब ये रेज इससे आएगी तो ये अवे फॉर्म नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पे न्यू वापिस, और पीछे बढ़ाने पर ये 10 पे दिखेगी, 10 ये तो 15 था, ठीक है, ये 10 पे दिखेगी, ये 15 है शुरू का, ये 10 क्या होगा, इधर आएगी, बाहर हो जाएगी, बाहर से पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे दिखाई देगी। ये फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। ये तो आंसर क्या आएगा, सरफेस से 10 सेंटीमीटर अंदर दिखेगी, तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम आई कह सकते हो, ये आंसर हो गया, क्योंकि आपका आई जे ही तो ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन और लेते हैं आपको इस तरह के, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन।
ये दो मीडियम है, आपको ये निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ये देखो 1.5 है, ये मान लो 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले अपन ये करेंगे, ये रेज इसमें आएगी, ये जब इससे इसका इमेज बनेगी, वो इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्शन दो जगह होगा, एक तो यहाँ पर होगा और एक यहाँ पे होगा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो जिस मीडियम में जा रही है वो है N2, रिफ्लेक्शन फर्स्ट N2, किस में से आ रही है 1.5, apparent depth अपॉन रियल डेप्थ 15, ठीक है। तो रेज आपकी इस मीडियम से इसमें जाएगी, ऑब्जेक्ट इस मीडियम में यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, तो N2 में जा रही है, N1 से आ रही है अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है 15, तो ये कट गया 10, तो D डैश आपका होगा 20। तो इस सरफेस से, क्योंकि इसी से नापेंगे, तो ये 20 पे आपको, ये O है तो O1 दिखाई देगा, इस, क्योंकि ये आंख अपन मान लें कि यहाँ पे बैठे हैं, अपन यहाँ से देख रहे हैं इस जगह, तो टोटल अब इसका क्या आता है रिफ्लेक्शन सेकंड, अब रेज यहाँ से, ये N2 से देखने पर आ रहा था, N2 में आ रही, तो N2 से अपन पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, क्योंकि इसकी जो रेज आएगी यूँ आएगी, यूँ जाके यूँ जाएगी, और ये पीछे बढ़ाने पर यूँ आ रही है। तो इसका मतलब ये, अब टोटल देखो इसके अंदर आएगी, तो ये 20 और 20 40, क्योंकि ये आपको यहाँ से आता है, पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो रेज आपको यहाँ से आ रही है, तो पीछे उड़ाने से यहाँ से 20 है, तो इस सरफेस से कितनी है 40, तो किस में जा रही है एयर में, 1 अपॉन, और किससे आ रही है 2 से, और अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ कितना हो गया 20 + 20 40, तो D डैश इक्वल टू 20 से काट दें तो कितना आ गया 20, देखो दोबारा देख लेते हैं, N2 1 में जा रही है और किससे आ रही है 2 से, D डैश निकालना है, और ये हो गया 20 और 20 40, तो D डैश हो गया 20, इसको D डबल डैश नाम दे दो। लेकिन ये किससे आएगा, इससे नापेंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा, इस जगह दिखाई देगी आपको, यहाँ पे आपका ये समझ लो, ये रेज यहाँ आ रही है, और फिर ये नॉर्मल से दूर होगी, तो रे तो ये आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो ये O डबल डैश, पहले O था, उससे O डैश हुआ, O से O डबल डैश हुआ, तो यहाँ से आ रही है। अच्छा, तो इस सरफेस से 20 आपको दिखाएगी, लेकिन ये आंख अपना 20 है, तो टोटल कितनी दिखाई देगी इससे, तो फ्रॉम I कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम I, डिस्टेंस फ्रॉम I हो जाएगा 20 + 20 40 सेंटीमीटर इस सरफेस से, इससे सरफेस से तो 20 है, लेकिन I से 40 सेंटीमीटर पे अपन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे किया है,
उस रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेज उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर वो डिस्टेंस आती है 20, वो 20 में 20 ऐड करा, फिर यहाँ से रखे 40 रियल डेप्थ, फिर इसकी अपरेंट डेप्थ निकाली, वो अपरेंट डेप्थ 20, वो इससे नापी जाएगी 20, यहाँ से आएगी 20 और 20 से फिर 20 ये, तो 40 आपका टोटल आएगा। एक ट्रिक भी है कि NO ये है जिस मीडियम में ऑब्जर्वर बैठा है उसका, T1/N1, T2/N2, T3, और भी मीडियम हो सकते हैं, अलग अलग मीडियम की मोटाई, और लास्ट में है T0/N0। ये मैं फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करूँगा लास्ट में आगे जब आएगा स्लैब में शिफ्ट, उसके अंदर ड्राइव होगा। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये ऐसे है, बता दूँ आपको, ये N1 है मीडियम में जिसकी थिकनेस T1 है, ये N2 है इसकी थिकनेस T2 है, ये N3 है ये थिकनेस T3 है, और ये आपका T0 है, तो ये N0 है। N0 मतलब जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो जिसमें बैठा उसका अपन T1/N1, T2/N2 और इसका भी लेना है, और ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम आई आ जाएगा, डिस्टेंस आई से डिस्टेंस देखते हैं। N0 कितना है, एन ये है, NO क्या चीज़ है, NO मतलब ऑब्जर्वर जिस मीडियम में बैठा उसका रेफरेंस इंडेक्स, तो NO कितना आ रहा है 1, T1 15/1.5, फिर 20/2 प्लस ये देखो इसको भी लिखना है TO/NO, ये ध्यान रखना, एक NO यहाँ पर है, एक NO यहाँ पर है, वो आपका 20/1। अगर तीन यहाँ पे 2 3 1 2 3 मीडियम है, यहाँ पे 3 हो तो 3, एक जनरल फोर्स सूत्र है ये सूत्र ट्रिक। तो इसमें आगे अगले वाले लेक्चर में इसको प्रूव करूँगा ये कैसा है, लेकिन फिलहाल तो ये कितना होगा 10 और 20, टोटल कितना आ गया 40। ये आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये 40 है। कुछ नहीं है, इसकी इमेज आ रही है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, फिर नई इमेज बने, इस तरह करना है। और एक डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो आप, ट्रिक से कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अंदर मैंने कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिंपल मिरर में भी रखा, और आपको ज़्यादा मीडियम हो तो उसकी ट्रिक भी मैंने बता दी आपको, और साथ साथ मैंने बताया इसको एक एक को लो, इसकी इमेज लो, वो इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर इस तरह करते करते इस तरह, ये तो बेसिक तरीका होता है। और ये एक मैंने ट्रिक बताई है, इसका मैं डेरिवेशन आपको बाद में करूँगा। और थैंक यू, इसको फिर प्रैक्टिस करें, फिर अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।